अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 4D प्रिपरेशन एंड टेस्ट सेशन। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का चैप्टर 7 उसका पेपर डिस्कस करेंगे, पेपर ए एंड बी। तो पेपर ए की तरफ आते हैं जी। यहाँ पे हम जो है वो ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी स्क्वायर्ड इज 1। जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, 1। क्वेश्चन 2 है, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट्स प्रोजेक्शन एग्जीक्यूट्स नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्वेश्चन 3 है, द एसआई यूनिट्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट्स आर न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन 4 है, टाइम पीरियड ऑफ अ सेकंड पेंडुलम इज 2 सेकंड। क्वेश्चन 5 है, द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये हमारी टेक्स्ट बुक में भी लिखा गया है और हमने इसको प्रूव भी किया है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर यानी टाइम जो एम्पलीट्यूड है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन 6 है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड इज वेव स्पीड। क्वेश्चन 7 है, द वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज साइन वेव, जो कि हमने टेक्स्ट बुक में बार बार देखा कि जो इसका ग्राफ है वो क्या है, साइन वेव है। क्वेश्चन 8 है, इन वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम द फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर रिस्टोरिंग फोर्स इज mg sin थीटा। तो mg sin थीटा वेट का वो कंपोनेंट है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द रिस्टोरिंग फोर्स। सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट हैपेंस टू द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड, व्हाट हैपेंस इफ द सस्पेंडेड मास इज डबल। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। और मैस यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहा, तो इससे जाहिर है कि जो मैस है, टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मैस है। मैस को डबल करने से टाइम पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन 2 है, डज द एक्सेलरेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन। और जो सेकंड पार्ट है उसमें वो कहता है कि इज द एक्सेलरेशन एवर जीरो। तो इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। जब x जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। और जब x मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। तो हम देखते हैं कि मीन पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि x जीरो है, और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो x है हमारा एम्पलीट्यूड बन जाता है x नॉट, तो वहां पर वो मैक्सिमम है। तो एक्सेलरेशन ये नहीं है कि वो जीरो ही रहेगा, वो अपनी वैल्यू को चेंज करेगा, तो कांस्टेंट भी नहीं रहेगा। क्वेश्चन 3 है, विच फोर्स एक्चुअली प्रोवाइड्स द रिस्टोरिंग फोर्स टू द सिंपल पेंडुलम। कौन सी फोर्स जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करती है सिंपल पेंडुलम को। तो सिंपल पेंडुलम में हमने ये पढ़ा है कि जो वेट के दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व होते हैं जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है, तो साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वेट का वो एक्चुअली जो है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह बनता है। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ टाइम इक्वल टू इट्स पीरियड इफ इट्स एम्पलीट्यूड इज ए। तो हम देखते हैं कि जो वाइब्रेशन है उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अदर एक्सट्रीम एंड बैक टू दैट एक्सट्रीम। तो एम्पलीट्यूड अब क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन। तो फर्स्ट एक्सट्रीम से मीन तक ए, फिर मीन से सेकंड एक्सट्रीम तक फिर ए, फिर सेकंड एक्सट्रीम से मीन तक दोबारा ए, तो ये क्या बन जाता है 3a। और फिर मीन से उस एक्सट्रीम तक जहां पे ऑब्जेक्ट ने जहां से अपनी मोशन स्टार्ट की थी, ये ए ऐड होके 4a आ जाता है। क्वेश्चन 5 है, डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ अ माइक्रोवेव ओवन। तो माइक्रोवेव ओवन में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसकी जो वेवलेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2450 मेगाहर्ट्ज है। तो जब ये वाली फ्रीक्वेंसी की वेव जो फूड पार्टिकल्स हैं उनमें जो वाटर कंटेंट्स जो हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो उनके साथ क्या करती है, ओवरलैप करती है, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब होती है, जो कि क्या देती है, एक रिजल्टेंट वेव देती है, ठीक है, जो कि रेजोनेंट वेव होती है। तो जो फूड को क्विकली क्या करती है, कुक करती है, और एफिशिएंटली हम उसको क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं फूड को। तो ये माइक्रोवेव जो है वो इस तरह से काम करती है माइक्रोवेव ओवन में। क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज मेंट बाय फेज एंगल, डज इट डिफाइन एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द ड्राइविंग फोर्स। तो फेज क्या होता है, द एंगल विच स्पेसिफाइज द डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो फेज क्या बताता है, स्टेट्स ऑफ मोशन को, कि मोशन की स्टेट क्या है। थीटा एंगल जीरो है तो उस वक्त मोशन क्या है, जीरो है, बॉडी जो है वो अपनी मीन पोजीशन पे है। तो थीटा मैक्सिमम है तो हम कहते हैं कि मोशन मैक्सिमम है, यानी ऑब्जेक्ट का ये एम्पलीट्यूड है।
तो इस तरह से जो हर एंगल के ऊपर ये जो है फेज हमें क्या दे रहा है, उस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट भी दे रहा है और उसकी डायरेक्शन भी दे रहा है। डज इट डिफाइन एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द ड्राइविंग फोर्स? तो इसका आंसर हम कहेंगे नो, इट डज नॉट डिफाइन द एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड ड्राइविंग फोर्स। क्वेश्चन 7, अंडर व्हाट कंडीशंस does the addition of two simple harmonic motions produce a resultant which is also a simple harmonic? तो हम ये कह सकते हैं कि yes, कि जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उनका रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल, यानी इनके फेज सेम डायरेक्शन में हो और फेज कांस्टेंट हो। दूसरी कंडीशन ये है कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, लेकिन एम्पलीट्यूड्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट। इस तरह से जब ये एक मोशन इनका जब इन वेव्स को हम जब ऐड करेंगे तो उनका रिजल्टेंट भी क्या होगा, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। क्वेश्चन 8 है, इफ अ mass spring system is hung vertically and set into oscillations, why does the motion eventually stop? तो मैस स्प्रिंग सिस्टम जो को जब हम वर्टिकली हंग करेंगे ऑसिलेशन में, तो हम कहते हैं कि एयर की जो रेजिस्टिव फोर्स है वो क्या करेगी, एक्ट करेगी और वो मोशन को क्या करेगी, स्टॉप करेगी। तो ऐसी ऑसिलेशंस को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि एनर्जी ऑफ अ ऑसिलेटिंग सिस्टम, एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिस्टम वो क्या होती है, डिक्रीज होती है एज द टाइम गोज ऑन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्सेस। तो ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, क्योंकि एनर्जी के कम होने की वजह से उसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है, स्टेट हुक्स लॉ, राइट इट इन मैथमेटिकल फॉर्म। तो हुक्स लॉ क्या होता है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इसकी क्या मैथमेटिकल फॉर्म है। डिफरेंशिएट बिटवीन फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन। तो फ्री ऑसिलेशंस क्या होती हैं, ऐसी ऑसिलेशन जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट को इनिशियली फोर्स लगाएं और उसकी वाइब्रेशन का करते हैं, सेट कर दें, और फिर हम कोई फर्दर फोर्स उसके ऊपर ना लगाएं। तो ऐसी ऑसिलेशंस को हम क्या कहते हैं, सिस्टम की नेचुरल ऑसिलेशंस हैं और इनको हम फ्री ऑसिलेशंस कहते हैं। फ्री का मतलब ये है अंडर द एक्शन ऑफ नो फोर्स, नो फर्दर फोर्स, we just applied one time force and set the system into vibrations, and after that system keeps on doing the vibrations or oscillations with its natural frequency. तो फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या होगी, फोर्स्ड ऑसिलेशंस में हम ये कहेंगे कि हमने जो ऑसिलेशन सेट की हैं, तो जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है हम एक कंटिन्यूस एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी वाइब्रेशन को क्या कर रहे हैं, मुस्तकिल रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ, कंटिन्यू रखा हुआ है। तो ऐसी ऑसिलेशन अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑसिलेशन। क्वेश्चन 3 है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैस स्प्रिंग सिस्टम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑल्सो प्रूव दैट इट्स टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। तो हम ये हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसका ये टॉपिक है जिसमें हम टोटल एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। तो हमारे पास उसके ग्राफ्स भी आते हैं, तो उसको आपने डिटेल से बताना है। बी में हमने पेंडुलम हमारे पास गिवन है जिसकी 50 सेंटीमीटर लेंथ है, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा के 2/L/G पहले टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। बी पार्ट है, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम द टाइम पीरियड विल बी सेम। क्वेश्चन ये पेपर बी है, उसका ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन 2 है, द वेवलेंथ ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोवेव ओवन इज 12 सेंटीमीटर। इसको हमने अभी भी डिस्कस किया है। In simple harmonic motion, question 3 है, in simple harmonic motion the restoring force is directly proportional to the displacement. Question 4 है, when a body is vibrating the value of its distance from the mean position at any time is called instantaneous displacement. तो कोई भी जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका मीन पोजीशन से किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन 5 है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन 6 है, इफ स्प्रिंग इज कट इनटू 3 पीसेस देन स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच स्प्रिंग बिकम्स। तो नन ऑफ दीज इसके ऑप्शन है, क्योंकि इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहे। जब हम स्प्रिंग को जिसकी लेंथ L है उसको 3 पीसेस में डिवाइड करते हैं तो इंडिविजुअल जो स्प्रिंग की लेंथ है वो क्या हो जाती है, ओरिजिनल लेंथ का थर्ड पार्ट बन जाती है, L/3। तो स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट वुड बी 3K, यानी 3 टाइम्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो 3 टाइम्स हो जाता है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं, तो हम कहेंगे नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 7 है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मैस। क्योंकि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में मैस कहीं भी हमें अपीयर होता हुआ नजर नहीं आता। क्वेश्चन 8 है, बाय इंक्रीजिंग द मैस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इट्स पीरियड रिमेन सेम। तो हम ये अभी डिस्कस कर चुके हैं, टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मैस है।
क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। शो दैट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन इज जीरो व्हेन द वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट एंड द वेलोसिटी इज जीरो व्हेन द एक्सेलरेशन इज ग्रेटेस्ट। तो ये दो हमारे पास रिलेशन लिखे हुए हैं, एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी का। तो मीन पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन जो आपका डिस्प्लेसमेंट है एक्स वो जीरो होता है। तो मीन पोजीशन के ऊपर जब आप एक्स जीरो पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप x पुट करेंगे वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में तो x जीरो हो जाएगा और x नॉट यानी जो एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम है और एक्सेलरेशन जीरो है। और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर x नॉट बन जाता है, तब एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है। और जहां पर जब x नॉट बनेगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑब्जेक्ट हम जाएंगे इंस्टेंटेनियसली जाकर रुकेगा, इसलिए वहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये वो केस है जिसमें हम कहते हैं कि वेलोसिटी तो जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, और एक्सेलरेशन जीरो है लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं है। क्वेश्चन 2 है, शो दैट फॉर अ बॉडी अटैच्ड विद अ स्प्रिंग k इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैस्पिंग सिस्टम को कंसिडर करेंगे। हम कहेंगे हुक्स लॉ अप्लाई होता है, F इज इक्वल टू के एक्स। जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे F स्प्रिंग के ऊपर, हम कहेंगे ये फोर्स जो है वो किसके इक्वल होती है, F इज इक्वल टू एम ए। तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन आएंगे, F इज इक्वल टू एम ए और दूसरा हमारे पास आएगा F इज इक्वल टू के एक्स। तो हम इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करके कांस्टेंट की रेशो ले लेंगे K और M, और एक्सेलरेशन को हम कहेंगे कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट x। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, गिव इट्स एग्जांपल। तो ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर एक ऐसा ऑसिलेटर है जो कि ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ईच टाइम उसके ऊपर एक एक्सटर्नल साइनोसॉइडल फोर्स अप्लाई की जा रही है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल, जो उसकी मोशन को क्या कर रही है, यानी ऑसिलेशंस को कंटिन्यू रखे हुए हैं। यानी अगर उसमें डैम्पिंग प्रोड्यूस भी हो तो उसका कोई असर नहीं होगा, उसमें एनर्जी डिसिपेशन इतनी खास नहीं होगी, उसका एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो ऐसे ऑसिलेटर को हम क्या कहते हैं, ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्वेश्चन 4 है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर अ बॉडी ऑसिलेटिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये हमने रिलेशन एक्सप्लेन करना है कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो मीन पोजीशन के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो जीरो नहीं होती, वो कंजर्व रहती है, सेम रहती है। तो हम ये कहेंगे कि टोटल एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंजर्व रहती है। सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन पे। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर द हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। इसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन के दो एक्सप्रेशन है, दिस इज फॉर सर्कुलर मोशन एंड दिस इज फॉर मास स्प्रिंग सिस्टम। तो एक्स एक्स से अगर हम क्या करते हैं, एक्स की मैग्नीट्यूड एक्स है, एक्स एक्स से कैंसिल, ए से कैंसिल, तो ये जो कांस्टेंट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और के ओवर एम, अगर हम इसको कंपेयर करें और इसका स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर खत्म करें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा स्क्वायर रूट के ओवर एम आएगा। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन होगा हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए। क्वेश्चन 6 है, इन रिलेशन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सप्लेन द इक्वेशन। इस इक्वेशन में y जो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है उस वाइब्रेटिंग बॉडी का, a एम्पलीट्यूड है, y जो है वो इनिशियल फेज एंगल है, ओमेगा t जो है वो फेज है विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये क्या है, ये वो फेज है जो इनिशियल फेज के बाद वो किसी डिस्प्लेसमेंट पे है, किसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ और इस टाइम के साथ। तो ये इसकी जो है एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, राइट द फॉर्मूला फॉर इट्स टाइम पीरियड। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ अ बॉब एंड अ थ्रेड और स्ट्रिंग विच इज अटैच्ड विद ईच अदर। एंड बॉब जो है उसके बारे में हम ये कहते हैं कि ये हैवी लेकिन स्मॉल बॉब है, और जो थ्रेड है यानी स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है। इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 बाय l ओवर g। क्वेश्चन 8 है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड गिव इट्स एग्जांपल्स। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि दैट वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो इसकी एग्जांपल्स में हम ये पढ़ रहे हैं, मास स्प्रिंग सिस्टम भी आ जाता है, सिंपल पेंडुलम भी आ जाता है, ये इसकी क्या एग्जांपल्स है। क्वेश्चन 9 है, हाउ रेजोनेंस इज प्रोड्यूस्ड इन ट्यूनिंग अ रेडियो सेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजोनेंस, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है रिसीविंग स्टेशन के ऊपर, दैट is made equal to the
फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो जब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाती हैं, रेजोनेट करती हैं, इक्वल होती हैं, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, तो हमारे पास एक मैक्सिमम जो है वो एम्पलीट्यूड हमारे पास आता है, और वो जो है वो इफेक्टिव बनाता है लिसनिंग को, जो रेडियो सुन रहे होता है। क्वेश्चन 10 है, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम जो है टाइम कीपिंग में यूज होता है, अम्यूजमेंट ऑफ पार्क राइड्स में यूज होता है, अर्थक्वेक सिस्मोमीटर्स में क्या होता है, यूज होता है। तो ये यूजेस है सिंपल पेंडुलम के। क्वेश्चन 3 है, डिफाइन सिंपल पेंडुलम, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। तो ये हमने पहले भी डिस्क्राइब किया, आपने इसका जो है वो बुक में इसकी डेरिवेशन गिवन है, आपने इसको प्रॉपर डेरिवेशन के साथ टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। बी में हमारे पास जो है वो मैस स्प्रिंग सिस्टम है, जिसमें मैस 4 kg है और उसको ड्रॉप किया गया एक हाइट से टू अ स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड। तो यहाँ पे आप जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट कन्वर्टेड टू द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, mgh is equal to half kx नॉट स्क्वायर। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या होता है, एम्पलीट्यूड जिसमें वो स्प्रिंग क्या हुआ है, कंप्रेस हुआ है, तो x नॉट आप फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके। तो ये थी हमारी पेपर ए और पेपर बी चैप्टर 7 की डिस्कशन। उम्मीद है ये आपके लिए जो है वो फायदेमंद साबित होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।